हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विद अर्णव। तो आज हम लोग करने वाले हैं अगस्त 2022 का सारे के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एफसीआई ये सब एग्जाम में आपके काम में आएंगे। इसके पहले मैंने जून और जुलाई मंथ का मंथली करंट अफेयर्स दे दिया है और ये होने वाला है अगस्त, और उसके बाद आएगा सितंबर। तो अगर आपके सीजीएल में जून, जुलाई, अगस्त से या सितंबर से कोई भी मंथ से क्वेश्चन आए सीजीएल एग्जाम में और सीएचएसएल कोई भी एग्जाम में, तो इस जो मैंने ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके अंदर ही आएगा। तो आप लोग श्योर रहिए, ये वीडियो आप एंड तक देखना, लास्ट तक देखना। लास्ट तक देखने के बाद ये जो 80-90 जो क्वेश्चंस है जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, इसमें से ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, आप अच्छे से फॉलो कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए या तो मेमोराइज कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर इस मंथ से क्वेश्चन आया तो। मैं हूँ अर्णव मजूमदार, सिलेक्टेड इन आईबी, एसीआईओ, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड रेलवेज। तो सीजीएल का आप देख सकते हैं, सीजीएल का सिटी इंटीमेशन भी आ चुका है, ईआर रीजन का आ गया, केकेआर रीजन का आ गया। तो सीजीएल 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक है। इस बार 10 दिन चलेगा और 4 शिफ्ट है, एक एक दिन, तो 40 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, इस बार सीट्स बहुत ज्यादा है, वैकेंसी अच्छा है, आप लोगों को एक जॉब लगने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा है। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके मेरे बाकी सारे वीडियोस देखिए। सीजीएल 2021 का कट ऑफ प्रेडिक्शन है, सीएचएसएल 2020 का कट ऑफ प्रेडिक्शन है, और बहुत सारे लेक्चर्स है, एजुकेशनल लेक्चर मतलब वीडियोस भी है, मैथ्स का लेक्चर है, इंग्लिश का लेक्चर है, मेरे आईबीएसई का प्रिपरेशन वीडियो है और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का बहुत सारे वीडियोस है। आप जाके प्लीज देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज सब मतलब लाइक कर देना, और जो मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और मेरे फेसबुक, इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला है, अनाहत सिंह was India's youngest athlete to participate in CWG 2022. She is a squash player. तो कॉमनवेल्थ गेम्स हो चुका है 2022 का, कहाँ हुआ है? बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुआ है। और यहाँ पे अनाहत सिंह, इंडिया का जो अनाहत सिंह थे, वो क्या है, इंडिया के यंगेस्ट एथलीट थे कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कि पार्टिसिपेट किए हैं। तो अनाहत सिंह कौन है? एक स्क्वाश प्लेयर है, ठीक है, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अल नजह फोर्ड एक्सरसाइज टू प्लेस बिटवीन इंडिया एंड ओमान मिलिट्री। तो इंडिया एंड ओमान के बीच में अल नजह फोर्ड एक्सरसाइज हुआ है। उसके बाद, जेरेमी लालरिनुंगा ओन गोल्ड इन वेट लिफ्टिंग एट दी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। ये आपको याद रखना है, जेरेमी लालरिनुंगा ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट, संजय अरोड़ा इज द न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो न्यू दिल्ली पुलिस के न्यू कमिश्नर कौन बने हैं? दिल्ली पुलिस के न्यू कमिश्नर बने हैं संजय अरोड़ा। नेक्स्ट, एक्सरसाइज विन बैक्स टू प्लेस बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। तो इंडिया एंड वियतनाम के बीच में विन बैक्स हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि विन बैक्स, एक्सरसाइज विन बैक्स कौन दोनों देश के बीच में हुआ है? तो ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो इंडिया एंड वियतनाम होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंग्लैंड ओन यूएफा वुमेन्स चैंपियनशिप इन फुटबॉल। तो इंग्लैंड ने क्या जीता है? यूएफा वुमेन्स चैंपियनशिप जीत लिया है फुटबॉल में। नेक्स्ट, सत्येंद्र प्रकाश इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी जो है, तो पीआईबी के जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं वो है सत्येंद्र प्रकाश। नेक्स्ट, तानिया सचदेव ओन 44th टेस्ट ओलंपियाड इन चेन्नई। तो तानिया सचदेव ने 44th टेस्ट ओलंपियाड जो हुआ है इंडिया में इस बार चेन्नई में, तो वो जीता है तानिया सचदेव ने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 तो कहाँ हुआ है? बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुआ है। और इसका मैस्कॉट क्या है? मैस्कॉट है पेरी द बुल। मैस्कॉट याद रखना, मैस्कॉट का नाम है पेरी, और ये क्या है? एक बुल है, ठीक है। तो पेरी द बुल मैस्कॉट का नाम है। मोटो है गेम्स फॉर एवरीवन। तो मोटो है गेम्स फॉर एवरीवन, ये आपको याद रखना है। और कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्ट्री बताए तो कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुआ था 1930 में शुरू हुआ था, ठीक है। 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुआ था। ये हुआ था कनाडा के हैमिल्टन में। कनाडा के हैमिल्टन में पहला एडिशन हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स का, ठीक है, हैमिल्टन।
1930 में। नेक्स्ट, इंडिया won फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन लॉन बॉल्स एट द CWG 2022। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने अपना पहला मतलब लॉन बॉल्स ये जो गेम है इस गेम में पहला गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, पहला गोल्ड मेडल नहीं, लॉन बॉल्स जो गेम होता है इसमें इंडिया ने पहली बार गोल्ड मेडल हासिल किया है लॉन बॉल्स में, याद रखना। इसके पहले कभी गोल्ड मेडल नहीं हासिल हुआ था इंडिया को लॉन बॉल्स में। नेक्स्ट, श्वेता सिंह वाज अपॉइंटेड द डायरेक्टर एट पीएमओ। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डायरेक्टर कौन बने हैं? श्वेता सिंह। सुरेश एन पटेल न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी बोलते हैं उसको, तो न्यू सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं सुरेश एन पटेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे कोई ना कोई शिफ्ट में। ठीक है, अगर अगस्त में क्वेश्चन आया तो सुरेश एन पटेल न्यू विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। नेक्स्ट, इंडिया विल टेक पार्ट इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक इन ऑस्ट्रेलिया। तो पिच ब्लैक कहाँ पे हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ये आपको याद रखना है। पिच ब्लैक एक्सरसाइज पिच ब्लैक कहाँ पे हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। रंजीत रथ इज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो सीएमडी मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ऑयल इंडिया के न्यू सीएमडी कौन बने हैं? रंजीत रथ। LIC entered Fortune 500 list for the first time। तो Fortune 500 लिस्ट किसको, 500 लिस्ट मतलब टॉप 500 जो बिजनेस कंपनी है उसको Fortune 500 लिस्ट में रखा जाता है। तो LIC ने वो हासिल किया है। तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1956 में हुआ था। LIC 1956 में हुआ था इसका स्थापना। तो LIC ने Fortune 500 लिस्ट में फर्स्ट टाइम जगह बना लिया है। नेक्स्ट, रविंद्र ठक्कर इज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ VI। VI मतलब वोडाफोन आइडिया, ठीक है, उसको हम एक साथ VI हो गया अब। तो VI का न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन बने हैं? रविंद्र ठक्कर। नेक्स्ट, देयर आर टोटल 75 रामसर साइट्स आर इन इंडिया। तो अभी तक जो रामसर साइट्स है वो कितने हैं? 75। इंडिया में 75 रामसर साइट्स है। तो रामसर साइट्स किसके रिलेटेड है? वेटलैंड। ठीक है, जो भी वेटलैंड है उसको कंजर्वेशन के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, वेटलैंड के लिए हुआ था, ये रामसर साइट्स वेटलैंड को बनाया जाता है। तो रामसर ईरान में एक जगह है, ईरान में रामसर एक जगह है, उसी में वहां पे कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब से एक एक वेटलैंड को जो इंपॉर्टेंट है उसको रामसर साइट्स बनाया जाता है। तो इंडिया में अभी 75 रामसर साइट्स है। तो ये वेटलैंड्स है, और ईरान में रामसर जो जगह है वो ईरान में है, और रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 ईरान के रामसर में। नेक्स्ट, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास विल टेक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडिया और यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास ये एक्सरसाइज हुआ था। तो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इसके बीच में हुआ था, इंडिया एंड यूएसए। जस्टिस यू ललित इज द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत ही कम समय के लिए बने हैं ये, ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो यू ललित जो है वो 49 चीफ जस्टिस बने हैं। उसके बाद आसाम्स एमिनेंट क्षत्रिय डांसर गरिमा हजारिका पास्ट अवे। तो पहले आपको जानना है, ये याद रखना है कि क्षत्रिय जो डांस है, ये क्षत्रिय जो डांस है ये कहाँ का है? आसाम का है। ठीक है, और गरिमा हजारिका क्षत्रिय डांसर थे जो कि रिसेंटली गुजर गए हैं। ठीक है, तो गरिमा हजारिका वाज ए क्षत्रिय डांसर, याद रखना है आपको, और क्षत्रिय आसाम का डांस है। यूनियन कैबिनेट एक सेक्रेटरी राजीव गौबा गॉट 1 ईयर एक्सटेंशन। तो यूनियन कैबिनेट का जो सेक्रेटरी थे राजीव गौबा, उनको एक 1 ईयर एक्सटेंशन मिल रहा है, मतलब 1 ईयर वो और भी रह जाएंगे उस पोस्ट में। जगदीप धनखड़ इज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगदीप धनखड़ जो बने हैं 14th प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 14th वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के कौन बने हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। नहीं तो जगदीप धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट बने हैं रिसेंटली, वो इंडिया के कितने नंबर वाइस प्रेसिडेंट है? ठीक है, तो 14th वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, ये पहले गवर्नर थे वेस्ट बंगाल का। कन्नन सुंदरम was conferred with the French government Chevalier Award। तो फ्रेंच गवर्नमेंट के शेवलियर अवार्ड जो है वो कन्नन सुंदरम को मिला है।
Kerala's Eldhos Paul became the first Indian to win gold medal in triple jump at CWG. तो कॉमनवेल्थ गेम्स में केरला का एल्डोस पॉल को फर्स्ट इंडियन, जो पहला इंडियन है जो कि गोल्ड मेडल मिला है ट्रिपल जंप इवेंट में। ठीक है, याद रखना, ट्रिपल जंप इवेंट में किसने गोल्ड जीता है? केरला का एल्डोस पॉल। विश्वनाथन आनंद इज द न्यू डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ फाइड। फाइड क्या है? फाइड है जो चेस का जो जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है चेस का, जैसे क्रिकेट का आईसीसी है, फुटबॉल का फीफा है, वैसे ही चेस का ऑर्गेनाइजेशन है फाइड। तो फाइड के डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने हैं हमारे विश्वनाथन आनंद। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सीएसआईआर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कुछ ही दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति में भी इसका क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सीएसआईआर। सीएसआईआर मतलब है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये सीएसआईआर का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? पहली महिला डायरेक्टर जनरल बने हैं नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहली महिला डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट, प्रणव बिकेम 75th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया इन चेस। इंडिया का ये 75th इंडिपेंडेंस चल रहा है। ठीक है, 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है, उसी में प्रणब जो है वो क्या है? 75th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बना है। ये क्वेश्चन भी आया था कौन बनेगा करोड़पति में, केबीसी में ये क्वेश्चन, और पिछला वाला जो सीएसआईआर का डायरेक्टर जनरल, ये मतलब क्वेश्चन एक के बाद एक आया था। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट, गूगल लॉन्च इंडिया की उड़ान टू सेलिब्रेट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिया की उड़ान जो ये है, जो कैंपेन है, वो किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट, इंडिया फिनिश्ड फोर्थ इन मेडल टैली इन सीडब्ल्यूजी। मतलब जितने देश ने मेडल जीता है उसमें इंडिया ने फोर्थ स्थान हासिल किया है। टोटल 61 मेडल्स इंडिया को मिले हैं, 22, 16 एंड 23। ये आपको याद रखना है। 22 जी मतलब 22 गोल्ड मिला है, 16 सिल्वर मिला है और 23 ब्रॉन्ज मिला है, मतलब 22, 16 एंड 23। ये आपको याद रखना है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में टॉप किया है, सबसे ज्यादा मेडल है ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया ने फोर्थ में, इंडिया अभी फोर्थ, मतलब इंडिया ने फोर्थ में फिनिश किया है। नेक्स्ट, 12th डिफेंस एक्सपो टू बी हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात। तो 12th डिफेंस एक्सपो कहां पे होने जा रहा है? गुजरात के गांधीनगर में। उसके बाद इंडिया एंड यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 कमेंस्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको याद रखना है, वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है वो किसके बीच में होता है? इंडिया एंड यूएसए के बीच में। कहां पे हो रहा है इस बार? इस बार हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। तो युद्ध अभ्यास एंड वज्र प्रहार, ये दोनों ही इंडिया और यूएस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, अमेरिकन टेनिस लेजेंड सेरेना विलियम्स अनाउंस्ड रिटायरमेंट। शी हैज 23 ग्रैंड स्लैम्स टाइटल्स टू हर नेम। तो सेरेना विलियम्स अमेरिकन है, उन्होंने, वो एक लेजेंड है टेनिस में, तो उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया है और उनके पास 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं। एआईएफएफ मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? एआईएफएफ मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, तो उसके जो मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने हैं वो है सुनील छेत्री, और वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने हैं मनीषा कल्याण। ठीक है, आपको याद रखना है, जो मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर है सुनील छेत्री बने हैं पुरुषों में, और महिलाओं में बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने हैं मनीषा कल्याण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नीतीश कुमार टूक ओथ एज बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर 8th टाइम। तो नीतीश कुमार बिहार के नए सीएम तो नहीं बोलूंगा, वो सीएम थे पहले, अभी पार्टी बदल गया है, तो फिर से उनको मतलब शपथ लेना होता है, इसीलिए बिहार के 8th टाइम चीफ, मतलब नीतीश कुमार ने 8th टाइम एज ए चीफ मिनिस्टर ओथ लिया है। नेक्स्ट, ऋषभ पंत वाज अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने ऋषभ पंत। भवानी देवी ओन गोल्ड इन फेंसिंग एट दी कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता है भवानी देवी ने, किसमें? फेंसिंग में। ठीक है, फेंसिंग मतलब तलवारबाजी। नहीं, मेघालय विल होस्ट द नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स दिस ईयर। तो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स कहां पे हो रहा है इस बार? मेघालय में, याद रखना। इंडिया रैंक 7th इन डिजिटल करेंसी ओनरशिप यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट ये बोलता है कि इंडिया 7th रैंकिंग में है डिजिटल करेंसी ओनरशिप में। मतलब इतना डिजिटल करेंसी
होल्डर्स है इंडिया में कि वो इंडिया 7th रैंकिंग में है। शशि थरूर रिसीव्ड फ्रांस's highest civilian honor, the Chevalier de la Légion d'honneur। तो फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उसको हम बोलते हैं शेवलियर डी ला लीजियन डी ऑनर। ठीक है, किसको मिला है? शशि थरूर को। शशि थरूर कौन है? कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, और इन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे। कन्नड़ा सिंगर शिवमोग्गा सुवर्णा पास्ट अवे। तो कन्नड़ा सिंगर थे शिवमोग्गा सुवर्णा, कौन से फील्ड से जुड़े हुए थे? ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो वो म्यूजिक से जुड़े थे, वो एक सिंगर थे, कन्नड़ा सिंगर थे। एक्सरसाइज उदर शक्ति टू प्लेस बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। तो एक्सरसाइज जो उदर शक्ति हुआ है वो इंडिया एंड मलेशिया के बीच में हुआ है। उदर शक्ति इंडिया एंड मलेशिया के बीच में। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री लॉन्च स्माइल 75 इनिशिएटिव। तो स्माइल का मतलब होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये आपको फुल फॉर्म थोड़ा याद रखना है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये स्माइल 75 कैंपेन किसने लॉन्च किया है? सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनवेल्ड इंडिया फर्स्ट सैलाइन वाटर लैंटर्न रोशनी। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने क्या लॉन्च किया है? इंडिया का फर्स्ट सैलाइन वाटर लैंटर्न। ठीक है, सैलाइन वाटर से आपका जो लैंटर्न है वो जल उठेगा, तो उसका नाम है रोशनी। गोपाल वित्तल इज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयरटेल। तो मैनेजिंग डायरेक्टर न्यू जो मैनेजिंग डायरेक्टर एयरटेल के बने हैं वो गोपाल वित्तल है। एस इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला पास्ट अवे। ही वाज नोन एज बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट। आपको इसके इनके बारे में तो पता ही होगा, राकेश झुंझुनवाला एक इन्वेस्टर थे, ठीक है, तो उनको बिग बुल कहा जाता था दलाल स्ट्रीट का। और उनका एक एयरलाइंस भी है, आकाश एयरलाइंस। ठीक है, वो रिसेंटली डीजीसीए से मतलब परमिशन मिला है उसको उड़ने के लिए। ठीक है, जुलाई वाला करंट अफेयर्स में मैंने वो किया था। इंडिया विल सप्लाई पेट्रोल विद 20% इथेनॉल फ्रॉम अप्रैल 2023। तो इंडिया 20% इथेनॉल मिला के पेट्रोल बेचेगा अप्रैल 2023 से। तो पेट्रोल जो मिलेगा हमें अप्रैल 2020 से, उसमें 20% इथेनॉल रहेगा। तो इसमें क्या होगा? इतना इथेनॉल मिलाने का मतलब ये है कि इथेनॉल से जितना इथेनॉल बढ़ेगा पेट्रोल में उतना मतलब पोल्यूशन कम होगा, इसलिए इथेनॉल हम मिलाते हैं। तो अभी वो 20% कर दिया जाएगा अप्रैल 2023 से। कोलकाता विल होस्ट इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023। तो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड का जो शो होगा वो कहाँ पे होगा? कोलकाता में होगा। The United Kingdom became the first country to approve vaccine for Omicron variant। तो Omicron variant का पहला जो वैक्सीन है, पहला जो अप्रूव करने वाला कंट्री है वैक्सीन, वो है यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है, ओमिक्रॉन तो आके चला भी गया, अभी ये लोग वैक्सीन अप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, चलो। राजकिरण राय जी has been appointed the managing director of National Bank for Financing Infrastructure and Development। ये जो बैंक है ना, ये थोड़ा नया बना है, रिसेंटली बना है ये बैंक। तो NABFID इसका शॉर्ट फॉर्म है, NABFID नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं वो है राजकिरण राय जी, ये आपको याद रखना है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ये एस नहीं होगा यहाँ पे, ये गलती है थोड़ा टाइपिंग में। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसने लॉन्च किया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा आरपीएफ ने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसके पीछे बहुत मेहनत लगता है। इतने सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कलेक्ट करते हुए आपको पहुंचाना, वीडियो बनाना, ये कलेक्ट करना ही बहुत ही एक हेक्टिक काम है आपके लिए मैं कर रहा हूँ। प्लीज आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग भी मेरे चैनल में नए हैं, जो लोग चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और सेशन अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज एक बार लाइक बटन जरूर दबाइए। अगर लाइक बटन दबाएंगे तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि मेरे सेशन कितने को अच्छे लग रहे हैं, कितने को काम में आ रहा है, ये मुझे एनकरेज करेगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो वीडियोस है ये थोड़ा आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, बस यही मुझे चाहिए, थोड़ा एनकरेजमेंट चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहता हूँ। डोनीपोलो एयरपोर्ट, ये क्या है? थर्ड एयरपोर्ट बना है अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश का जो थर्ड एयरपोर्ट बना है वो कौन है? क्या है?
नाम है उसका डोनी पोलो एयरपोर्ट। डोनी पोलो में जो एयरपोर्ट बना है वो अरुणाचल प्रदेश में बना है। ये थर्ड एयरपोर्ट है। ये क्वेश्चन आएगा ऐसे, डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पे बना है? अरुणाचल प्रदेश में। INS सातपुरा is the first Indian naval ship to reach west coast of North America। तो INS सातपुरा, INS मतलब इंडियन नेवल शिप। INS सातपुरा जो है वो एक फर्स्ट नेवल शिप बना है जो कि वेस्ट घाट में मतलब पश्चिम घाट में पहुंचा है नॉर्थ अमेरिका महादेश का। गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड DCGI चीफ VG सोमानी's tenure by 3 years। तो गवर्नमेंट ने DCGI चीफ, DCGI मतलब क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इन ये अप्रूव करेंगे कोई भी वैक्सीन को, कोई भी मेडिसिन को, कोई भी ड्रग को, तब जाके वो मार्केट में आता है। ठीक है, तो DCGI बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इनके चीफ कौन थे? VG सोमानी ही थे, और उनका टेन्योर 3 इयर्स और भी बढ़ाया गया है। वो और भी 3 इयर्स इस पोस्ट में रहेंगे, VG सोमानी। विलियम रूटो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ केनिया। तो केनिया के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? विलियम रूटो। केनिया के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं विलियम रूटो। गोवा became the first हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन द कंट्री। तो गोवा क्या है? फर्स्ट हर घर जल, हर घर जो कैंपेन है वो 2024 तक हर घर जल पहुंचाना गवर्नमेंट का टारगेट है। ठीक है, तो उसमें गोवा पहला स्टेट है जो कि हर घर जल सर्टिफाइड एक स्टेट बन गया है। मतलब गोवा का हर घर में जल पहुंच चुका है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नितिन गडकरी अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस इन मुंबई। तो नितिन गडकरी कौन है? नितिन गडकरी इंडिया के परिवहन मिनिस्टर है। ठीक है, तो उन्होंने रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, तो उन्होंने क्या है, इंडिया का फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च किया है मुंबई में, डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। ठीक है, मनीषा कल्याण बिकेम द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू प्ले इन यूएफए वुमेन्स चैंपियन लीग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, मनीषा कल्याण जो है वो क्या है, इंडिया का पहली फुटबॉलर है जो कि यूएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग में खेलने जा रही है। ठीक है, तो मनीषा कल्याण को AIFF वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर भी मिला है, और वही जा रही है यूएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग खेलने, पहली भारतीय। नेक्स्ट 2023 प्रवासी भारतीय दिवस विल बी हेल्ड इन इंदौर। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो 2023 का जो प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट होगा वहां कहाँ पे होगा? इंदौर में होगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब होता है ये आपको जान लेना पड़ता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तब क्योंकि 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे इंडिया में 9 जनवरी 1915 में, इसीलिए इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एक्सटेंडेड यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला's टेन्योर बाय 1 ईयर। तो यूनियन होम सेक्रेटरी कौन थे? अजय भल्ला थे, और उनका टेन्योर 1 ईयर बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र डिक्लेयर्ड दही हंडी एंड ऑफिशियल स्पोर्ट्स ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कौन से स्टेट ने दही हंडी को अपना ऑफिशियल स्पोर्ट्स का जो ऑफिशियल स्पोर्ट्स बनाया गया है, कौन से स्टेट का? तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, ये दही हंडी कब होता है? दही हंडी जन्माष्टमी में होता है। फॉर्मर ओलंपिक फुटबॉल कैप्टन समर बनर्जी पास्ट अवे। तो जो समर बनर्जी है वो क्या कौन थे? फुटबॉलर थे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो ओलंपिक फुटबॉल कैप्टन भी थे। ठीक है, तो समर बनर्जी कौन से फील्ड से जुड़े हुए थे? ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। वो है फुटबॉलर, मतलब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे। बीबी माई स्टोरी, ठीक है, इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, ये बीबी मतलब वो वाला बीबी नहीं, हिंदी वाला बीबी नहीं, इनका अलग कोई मीनिंग होगा। बीबी माई स्टोरी ये इसका ऑटोबायोग्राफी है। ये इजराइल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का ऑटोबायोग्राफी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीबी माई स्टोरी ये ऑटोबायोग्राफी है बेंजामिन नेतन्याहू का, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के। झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रीब्यूट सीड्स टू फार्मर्स। झारखंड ऐसा पहला स्टेट बना है जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वो जो सीड्स है, फसलों का जो बीज है, वो फार्मर्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपका क्रिप्टो करेंसी में भी यूज होता है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट विल बी नेम्ड आफ्टर शहीद भगत सिंह। ठीक है, तो चंडीगढ़ पंजाब का जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम किसके ऊपर रखा जाएगा? शहीद भगत सिंह जी के ऊपर रखा जाएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार मिथिला मखाना गॉट जीआई टैग, ठीक है, जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो बिहार का मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। अंतिम पंघल वॉन गोल्ड मेडल एट U अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप बुल्गारिया, ठीक है, तो बुल्गारिया के सोफिया जो राजधानी है मतलब कैपिटल है, बुल्गारिया का कैपिटल सोफिया है, और वहीं पे एक अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हो रहा है। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप बुल्गारिया के सोफिया में हो रहा है, और आप वहीं पे अंतिम पंघल जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है रेसलिंग में। विजय शेखर शर्मा was appointed the managing director and CEO of Paytm। तो पेटीएम का नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन बने हैं? सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी एंड सीईओ बने हैं पेटीएम के नए विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा। डॉक्टर एस जयशंकर अनवेल्ड बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन पैराग्वे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एस जयशंकर कौन है? हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। तो वो पैराग्वे जब विजिट किए हैं तो उन्होंने महात्मा गांधी जी का एक मूर्ति, बस्ट मतलब अप टू चेस्ट जो मूर्ति होता है उसको हम बस्ट बोलते हैं, ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का एक बस्ट उन्होंने उन्मोचन किया है। नेक्स्ट, सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक तेंजिंग लेकपाल केम टू इंडिया। तो तेंजिंग लेकफेल कौन है? बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल, वो इंडिया पे आए हैं। तो बिम्स्टेक क्वेश्चन ऐसे आएगा, बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल कौन है जो कि रिसेंटली इंडिया में आए थे, ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं, ठीक है। तो तेंजिंग लेकफेल सेक्रेटरी जनरल है बिम्स्टेक, ठीक है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जान लेते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, लिख रहा हूं मैं धीरे धीरे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, उसके बाद क्या होगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये है फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है, ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा। तो उसका सेक्रेटरी जनरल है तेंजिंग लेकफेल, याद रखना। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल मेक इंडिया फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप, इंडिया का पहला एजुकेशनल टाउनशिप कहां पे बनने में जा रहा है? वो उत्तर प्रदेश में जा रहा है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बना रहा है एजुकेशनल टाउनशिप। आईएएस राजेश वर्मा वाज अपॉइंटेड द सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तो प्रेसिडेंट जो बने हैं द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली बने हैं, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के जो सेक्रेटरी कौन बने हैं वो है आईएएस राजेश वर्मा। देवाशीष मोहंती was appointed the director of National Institute of Immunology, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के डायरेक्टर कौन बने हैं? देवाशीष मोहंती। बांग्लादेश born Fahmida Azim has been selected for Pulitzer Prize 2022, तो बांग्लादेश born जो फहमीदा आजिम है, फहमीदा आजिम, ये नाम याद रखना, फहमीदा आजिम को मिल रहा है इस बार का पुलित्जर प्राइज। इस बार 2022 का पुलित्जर प्राइज किसको मिल रहा है? फहमीदा आजिम को। तो पुलित्जर प्राइज क्या है? पुलित्जर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको पता है? ये दिया जाता है जर्नलिज्म में, ठीक है, जर्नलिज्म में आपको पुलित्जर प्राइज मिलता है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। पहली बार पुलित्जर प्राइज कब दिया गया था? 1917 से पुलित्जर प्राइज दिया जा रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, 1917 से पुलित्जर प्राइज दिया जा रहा है, इस बार फहमीदा अजीम को मिला है। विक्रम दोराईस्वामी was appointed the next High Commissioner of India to UK, तो इंडिया के नए मतलब इंडिया के न्यू नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू यूके कौन बने हैं? विक्रम दोराईस्वामी, मतलब इंडिया से वो यूके में जा रहे हैं एज ए हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, विक्रम दोराईस्वामी, ये नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विक्रम दोराईस्वामी was appointed the next High Commissioner of India to the United Kingdom, विक्रम दोराईस्वामी। The India Clean Air Summit 2022 began in बेंगलुरु, इस बार के इंडिया क्लीन एयर समिट कहां पे हो रहा है? बेंगलुरु में हो रहा है। The new virus टोमेटो फ्लू was detected in India, तो ये टोमेटो फ्लू बोल के जो वायरस आया था वो इंडिया में डिटेक्ट हुआ है पहली बार, ठीक है। 2022 लिबर्टी मेडल was awarded to Ukrainian President Volodymyr Zelensky,
तो यूक्रेन यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम आपको पता ही होगा, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। उनको क्या मिल रहा है इस बार का 2022 लिबर्टी मेडल मिल रहा है। Royal Enfield partnered with UNESCO to promote and safeguard intangible cultural heritage of India. इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया को प्रोमोट एंड सेफगार्ड करने के लिए रॉयल एनफील्ड, जो बाइक कंपनी आपको पता ही होगा, रॉयल एनफील्ड ने पार्टनरशिप किया है यूनेस्को के साथ। तो यूनेस्को क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था ये 1945 में हुआ था, जितना मुझे याद है। 1945 में यूनेस्को का स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। उसका 1945 में स्थापना हुआ था यूनेस्को, आप ये याद रखना। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल इन मोहाली। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का कहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया है? मोहाली, पंजाब के मोहाली में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। साउथ कोरिया वर्ल्ड्स लोएस्ट फर्टिलिटी रेट। तो साउथ कोरिया बन गया है वर्ल्ड्स लोएस्ट फर्टिलिटी रेट। तो साउथ कोरिया ही था, पहले भी फर्टिलिटी रेट में लोएस्ट था और उसने अपना खुद का रिकॉर्ड भी फिर से ब्रेक कर लिया है। और एक बार तो वर्ल्ड का जो लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है वो कहाँ पे है? साउथ कोरिया। फर्टिलिटी रेट मतलब एक महिला अपने पूरा मतलब लाइफ में कितने बच्चों का जन्म देती है, यही है फर्टिलिटी रेट। मतलब अगर फर्टिलिटी रेट 2 होगा, मतलब एवरेज में उस देश का हर एक महिला अपने जीवन काल में 2 बच्चे का जन्म देती है। इसका यही है फर्टिलिटी रेट का मतलब। तो साउथ कोरिया में ये शायद 0.8384 ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, मुझे उतना याद नहीं, तो बहुत ही कम है। तो साउथ कोरिया बन गया है वर्ल्ड का लोएस्ट फर्टिलिटी रेट वाला देश। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 किसको मिल रहा है? एंजेला मार्केल, जो कि फॉर्मर जर्मन चांसलर थे। फॉर्मर जर्मन चांसलर थे एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल को इस बार यूनेस्को पीस प्राइज 2022 मिल रहा है। यूनेस्को पीस प्राइज याद रखना, एंजेला मार्केल को मिल रहा है। 31st व्यास सम्मान ये डॉक्टर असगर वजाहत को मिल रहा है। डॉक्टर असगर वजाहत को 31st व्यास सम्मान मिल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी शिफ्ट में तो ये जरूर आएगा 100%। ठीक है, ये लिख के ले लो, कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। 31st व्यास सम्मान किसको मिल रहा है? डॉक्टर असगर वजाहत को। व्यास सम्मान किसमें दिया जाता है? व्यास सम्मान दिया जाता है हिंदी लिटरेचर में। हिंदी लिटरेचर में हिंदी लिख रहा हूं मैं, हिंदी लिटरेचर में व्यास सम्मान दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1991 से व्यास सम्मान दिया जाता है हिंदी लिटरेचर में। इस बार मिला है डॉक्टर असगर वजाहत को। आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। समीर वी कामत वाज अपॉइंटेड द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ डीआरडीओ। तो समीर वी कामत को जो नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया है डीआरडीओ का। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस डीआरडीओ का फुल फॉर्म। डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था। ठीक है, 1958 में डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1958 में। और इसका जो नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बने हैं वो उनका नाम है समीर वी कामत। ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेंगे। समीर वी कामत 1950 डीआरडीओ को नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बने हैं और डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1958 में। फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समीर वी कामत नाम याद रखना। नीति आयोग हैज डिक्लेयर्ड हरिद्वार द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो नीति आयोग ने क्या किया है? हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बताया गया है। बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन बना है नीति आयोग के मुताबिक? हरिद्वार। ये आपको याद रखना है। नीति आयोग मतलब नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बना है? 2015 में। ठीक है, 2015 में। इसका चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड स्मृति वन मेमोरियल इन गुजरात। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुजरात में स्मृति वन मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया है। आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि गुजरात वोट आ रहा है, गुजरात में इलेक्शन आ रहा है, तो जितना भी नया कुछ इनॉग्रेशन होगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ही करेंगे। और कहाँ पे करेंगे? गुजरात में ही करेंगे। ये आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं। तो स्मृति वन मेमोरियल गुजरात में इनॉग्रेशन किया गया है। और अच्छा, इसको हम बता दे थोड़ा। स्मृति वन मेमोरियल क्या है? स्मृति वन मेमोरियल उनके लिए है जो लोग 2001 गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था उनमें जो मारे गए थे, उनके स्मृति के लिए, उनके मेमोरी के लिए स्मृति वन मेमोरियल का उन्मोचन किया गया है 2001 गुजरात अर्थक्वेक के लिए। England's James Anderson has become the most successful pace bowler in the history of cricket with 950 wickets.
तो इंग्लैंड के जो जेम्स एंडरसन है बहुत ही अच्छे बॉलर है, फास्ट बॉलर है। तो पहला पेस बॉलर बन चुके हैं जो कि मोस्ट सक्सेसफुल है, मतलब उनके आगे कोई भी पेस बॉलर नहीं है जिनके पास 950 विकेट्स है। तो उनसे ज्यादा कोई भी पेस बॉलर ऐसा नहीं है दुनिया में जो कि उनसे ज्यादा विकेट ले चुके हैं। तो जेम्स एंडरसन के पास सबसे ज्यादा विकेट्स है एज ए पेस बॉलर। राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम स्टार्टेड इन राजस्थान। आपको याद रखना राजीव गांधी रूरल ओलंपिक। तो राजीव गांधी कौन थे? कांग्रेस के थे। तो राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स कहाँ पे होगा? कोई कांग्रेस वाला स्टेट में ही होगा। अभी कांग्रेस वाला स्टेट कौन सा है? राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, और भी होगा, उतना याद नहीं। अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ है, तो राजस्थान में ये होगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ऑप्शन से भी थोड़ा थोड़ा गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम स्टार्टेड इन राजस्थान। Adilya Sumariwala became the new president of Indian Olympic Association। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अदिल्य सुमरीवाला। अदिल्य सुमरीवाला इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। गौतम अदानी बिकेम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, गौतम अदानी कौन बने हैं? क्या बने हैं? थर्ड रिचेस्ट पर्सन, वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन बने हैं गौतम अदानी। ठीक है, तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये पूरा सेशन अच्छा लगा, आप देखे हैं लास्ट तक, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। इसके आगे भी है, ठीक है, तो आप थोड़ा लास्ट तक देखिए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल लॉन्च इंडिया फर्स्ट वर्चुअल स्कूल फॉर स्टूडेंट्स। इसका नाम है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, DMVS, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, जो कि एक इंडिया का पहला वर्चुअल स्कूल है। वो किसने लॉन्च किया है? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स करेंगे अगस्त 2022 के, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज है और उनके थीम्स। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो ये सेशन है इसको लाइक जरूर कर दीजिए एक बार। तो 1 से 7 अगस्त क्या है? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो 1 से 7 अगस्त जो होता है उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। कब होता है? 1 से 7 अगस्त। 7 अगस्त है नेशनल जेवलिन थ्रो डे और नेशनल हैंडलूम डे। 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन थ्रो डे क्यों? क्योंकि 2021 जो ये टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें 7 अगस्त ही नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था। तो नेशनल जेवलिन थ्रो डे उनको उसको समर्पित है 7 अगस्त को, और इसके साथ नेशनल हैंडलूम डे भी 7 अगस्त। 10 अगस्त वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे। इसका थीम है इंटर जनरेशनल सॉलिडरिटी क्रिएटिंग वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। 12 अगस्त वर्ल्ड संस्कृत डे। इस बार 12 अगस्त वर्ल्ड संस्कृत डे भी था। 13 अगस्त वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 14 अगस्त पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 अगस्त पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, क्योंकि 15 अगस्त इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था, उसके पहले 14 अगस्त जो पाकिस्तान ये इंडिपेंडेंट हुआ था। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो ऑफिशियल डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, 14 अगस्त को ही हो चुका था। तो 14 अगस्त पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, थीम है पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। 20 अगस्त वर्ल्ड मॉस्क्वीटो डे, अक्षय ऊर्जा दिवस एंड सद्भावना दिवस। वर्ल्ड मॉस्क्वीटो डे भी होता है और अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है 20 अगस्त। तो 20 अगस्त किसका जन्मदिन है? जन्मदिन है राजीव गांधी, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का जन्मदिन है 20 अगस्त। उसी दिन अक्षय ऊर्जा दिवस एंड सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 21 अगस्त वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। 26 अगस्त इंटरनेशनल डॉग डे। 23 अगस्त से 1 सितंबर यह वर्ल्ड वाटर वीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त से 1 सितंबर वर्ल्ड वाटर वीक। इसका थीम है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। 23 अगस्त से 1 सितंबर है वर्ल्ड वाटर वीक। थीम है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। 29 अगस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे ये किसके किनके लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हॉकी के जो म्यूजिशियन थे ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, उनके जन्मदिन में 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और 29 अगस्त इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट भी है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट और नेशनल स्पोर्ट्स डे एक ही दिन है 29 अगस्त। 30 अगस्त नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे। 30 अगस्त जो है वो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा, और जितने भी करंट अफेयर्स मैंने किए हैं, इसके पहले जून मंथ का, जुलाई मंथ का, अभी अगस्त का, इसके बाद आएगा सितंबर का,
तो इनके ये अगर पूरा का पूरा आप करके जाएँगे तो आपको एक भी बाहर से नहीं मिलेगा, आपको सारे के सारे कॉमन मिल जाएँगे, आई होप। ठीक है? तो इस सेशन को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देना। ऐसे के ऐसे वीडियो मेरे चैनल में सारे के सारे वीडियोज़ पूरे के पूरे फ्री हैं और फ्री ही रहेंगे, ठीक है? तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मैथ्स, इंग्लिश का भी लेक्चर्स देता रहता हूँ और भी दूँगा। तो मेरे चैनल में सारे फ्री कंटेंट है, आप लोग मेरे चैनल में प्लीज़ बने रहिए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। तो ये है मेरा पर्सनल ईमेल आईडी, आप इसमें मेल कर सकते हैं कोई भी डाउट हो, ठीक है? और मेरे फेसबुक और इंस्टा का जो लिंक है, आईडी है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो मुझे फेसबुक, इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।